ज्ञेयं सदा नममीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिविविरिञ्चिनुतं शरण्यं व्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगल कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्व्याकुलं स्रस्थनिवर्धनी विविनशत् गोपीसहस्रावृतं हस्तन्यस्तनतापूर्णमखिलो दारं किशोराकृतिः अद्यैव मे विशतुमान सिराज प्राणप्रयाण समये कफवातपित्ते कण्ठावरोधनविधो स्मरणं कुतस्ते लक्ष्मीनाथ समारम्भा नाथयामुलमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मंगलमय परम्परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछाकल्पतरु तड़ित विद्वित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की शब्दमयी वाणीमयी एवं वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत जी को बारंबार प्रणाम। एवं आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति सभी को मेरा खूब खूब जय श्री कृष्ण। आप सभी को पता है कि पिछली सेशन में हमने अनेकों प्रकार की अधर्मता धर्मता एवं भक्ति की स्थिति के विषय में, कब हमारी भक्ति प्रकट होती है, ये विषय जाने। सेशन 13 में हम भक्ति की प्रकट स्थिति, भक्ति में कब कब प्राकट्य स्थिति आती है, वो हम आज श्रवण करेंगे। बंधुओं, भक्ति की प्रकट स्थिति का अर्थ कथा के माध्यम से हो, रस के माध्यम से हो या प्रेम के माध्यम से हो। भक्ति की प्रकट स्थिति हमारे हृदय में तभी प्रकट होती है
या हमारे आचरण तभी दिखती है भक्ति के रूप में जब हमारे संग भगवत संग हो, हमारा संग भगवत रूप से हो, हमारे जो आचरण है दिनचर्या में वो भगवत रूप से प्रकट हो। उसी को कहते हैं भगवत स्वरूप, भगवत रूप। ठाकुर जी की अशेष कृपा है कि आज के समय के लोग भी भक्ति मार्ग में आ रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, भजन को जान रहे हैं कि भक्ति क्या है। ये बहुत बड़ी ठाकुर जी की कृपा है। तो इसी को हमें पूर्व रूप में आगे ले जाना है, पूर्व रूप में हमें इस आध्यात्म को स्थायित्व रखना है। इसलिए भक्ति की प्रकट स्थिति तभी हमारे भीतर दिखाई पड़ती है जब हम 3 गुण से रहित होते हैं कि तदा रजस्तमो भावा कामनो भादयश्चै चेतयितो रणाविद्वम् स्थितं सत्त्वे प्रसीदति कि स्थितम सत्वे प्रसीदति। हमारे हृदय में जब अटल प्रेम भक्ति, जब हमारे हृदय में बहुत परिमाण रूप से भगवान के प्रति, प्रभु के प्रति प्रेम भक्ति का प्राकट्य रूप प्रकट होता है, तब हम तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण से परे हो जाते हैं। तब हम निर्गुण भक्ति में प्रवेश करते हैं। बंधु, निर्गुण भक्ति क्या है? हम हर समय सुनते हैं तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, लेकिन निर्गुण गुण क्या है? यही प्रकट स्थिति का गुण है। जब आप शत्रुभाव, अविनिवेशता, द्वेष सभी से हम परे हो जाते हैं, जब हम सभी से लुप्त हो जाते हैं, तब हमारे हृदय में निर्गुण भक्ति प्रकट होता है। इसलिए यहाँ कह दिया भागवत जी में, चेत एतो रणाविद्वम् स्थितम सत्वे प्रसीदति, कि हम श्रवण तो करते हैं लेकिन हमारा श्रवण प्रकट रूप में दिखाई नहीं पड़ता। तो यहाँ कहत्यात्मक बल को समझने के लिए हमें पहले आचरण रूप से भक्ति की स्थिति को समझना होगा। और बंधु, रस, कथा का रस, भक्ति का रस हमारे हृदय में तभी आती है जब हम संतों का संग करते हैं, वैष्णवों का संग करते हैं। वैष्णवों का संग ही हमारे जीवन में बहुत बड़ी आचरण रूप से परिवर्तन लाती है। स्थिति को प्रकट करना ही बहुत मुश्किल हो जाती है जब हमारे भीतर अनेकों प्रकार की द्वेष, और यही विषय बात मुखरता दोष का विषय यही आता है कि मुखरता दोष हमारे भीतर कब प्रकट होती है, मतलब कब प्रकट होती है? वो नाम के रूप में हो या कथा के रूप में। मुखरता दोष का अर्थ है बंधुओं, बिना मतलब के बातें करना। वैष्णव कभी बिना मतलब की बात नहीं करता। यदि बिना मतलब की बात करता भी है तो वो बात शिव ठाकुर जी से होगा और किसी से। हाँ, सांसारिक विषय में तो अनेकों प्रकार की बात होती है, वो बात तो अलग है, लेकिन बिना विषय में बात करना ये उचित नहीं। एक वैष्णव इसलिए 3 गुण से परे हो जाना ये पहली स्थिति में नहीं होता। तो भक्ति का प्रकट स्थिति कैसे आपको पता चलेगा कि आपके हृदय में प्रकट हो रहा है? जब आप सोचिएगा आपके मुखरता दोष, आपके नाम अपराध, आपके जो अपराध है वो आपके पास, आपके हृदय से धीरे धीरे से जा रहा है, निकल रहा है। और ये स्वतः का विषय है, दिखाने का या समझाने का विषय नहीं है कि आप भक्ति में हैं, प्रकट रूप में हैं। आपके आचरण से ही पता चल जाएगा कि आपका भक्ति कौन सी स्थिति में है। इसलिए आचार्यों के पास जा करके हमें कोई भी विषय में छिपाना नहीं है,
आचार्यों को पास जा करके, क्योंकि छिपाएंगे तो वो पकड़ लेंगे। उनके अंदर ये भक्ति बल होती है कि वो जीव को देख करके समझ लेते हैं कि ये कितना ढोंग कर रहा है और कितना असलियत दिखा रहा है अपनी भक्ति का। भक्ति का स्वरूप दिखाने का नहीं है, भक्ति का स्वरूप तो स्थिति का विषय है। वो आप जैसे आचरण रखेंगे वैसे ही आपके हृदय में प्रकट होता है। प्रभु का मार्ग वैसे ही बहुत मुश्किल है, बहुत क्लेश ताप का विषय है। प्रभु की मार्ग में चलना उतना आसान नहीं है। यदि चल भी रहे हैं तो आपको भगवान के अनेक कृपा का पात्र तभी आप बन सकते हैं जब आप उनके जनों का आश्रय ले लेंगे। भक्ति की स्थिति तभी हमारे भीतर पूर्ण रूप दिखती है जब हम आचरण रूप से भक्ति को प्रतिस्थापित करते हैं। कथा श्रवण करने से ही बंधुओं हमारे जीवन में भक्ति नहीं आती। हमने अनेकों कथा श्रवण किया, लेकिन कथा श्रवण का अर्थ क्या है? कथा श्रवण का अर्थ है विवेक को जागृत करना, विवेक की प्राप्ति करना, कि हम जो भी बिछड़ा हुआ कार्य को हमने अपने जीवन में खो चुके हैं, हम बिछड़े हुए कार्य को, तो वो बिछड़ा हुआ कार्य हमारे जीवन में फिर वापस आ जाए कथा के माध्यम से। कथा जब हमारे कान के रूप में चित्त में प्रवेश करती है तो वो कथा हमारे सिर्फ श्रवण में ही नहीं रह जाता, वो हमारे दिनचर्या आचरण में भी वो कथा हमारा प्रकट होना चाहिए। तभी आप भक्ति की प्रकट स्थिति को जान पाएंगे। तो 3 गुण को समझना है। तमोगुण क्या है, रजोगुण क्या है और सतोगुण क्या है, और उसके ऊपर जो और एक गुण है वो निर्गुण है। जब आप शत्रु, लोभ, हिंसा, मद मात्सर्य, अभिनिवेशता से दूर हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे, तब आप निर्गुण भक्ति में प्रवेश कर जाएंगे। तब आपको प्रभु के अलावा और कोई प्रिय नहीं लगेगा संसार में। ये है निर्गुण भक्ति, प्रभु के सुख में सुख। में पिछली सेशन में ये कहा था मैं, प्रभु तभी प्रसन्न होते हैं जब आपका एकाग्र मन ठाकुर जी के चरणों की ओर होता है। लेकिन ठाकुर जी कुछ और ही है, श्री जी का दया कुछ और ही है। वो अपने भक्त जनन को सभी रूप में दया करते हैं। वो आप यदि उनके चरणों में एकाग्रता करें या ना करें, उनका दया का कोई, लेकिन हम क्यों उनके चरणों में अपना जीवन को ना समर्पित करें? हम क्यों संसारिक स्वार्थी दुनिया में, क्यों हम संसारिक जीवों के पास जाकर के अपना समय व्यतीत करें? क्यों ना हम ठाकुर जी के चरणों में जाकर के हम कीर्तन करें, नाम करें? उससे हमारा जीवन परिपुष्ट हो जाएगा। लेकिन बंधुओं, आज के समय में भक्ति को प्रकट रूप में जागृत करना ये बहुत मुश्किल है। लेकिन आचार्य जन कहते हैं कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम। भागवत जी कह रहे हैं, आचार्य जन भागवत जी के स्वरूप में कह रहे हैं कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखा द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम रसिका भुवि भावुका। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगम का अर्थ होता है वेद को निगम कहते हैं। कल्प जो कल्प रूप से स्वतः इच्छा रूप से विराजमान है। तरु, कल्प तरु का अर्थ होता है स्वर्ग में एक कल्पतरु वृक्ष है, और भागवत जी स्वयं कल्पतरु है। भागवत जी के चरणों में आकर के जो आप भक्ति की प्रकट स्थिति में आप इच्छा रखेंगे, ठाकुर जी के चरणों के प्रति आप यदि इच्छा रखेंगे, तो सुख मुखाद द्रव संयुतम। और उसके पूर्व क्या कहा? गलितम फल, जो फल है, रस है वेद का, वो
वेद रूपी रस संचित होकर के एक जगह पे भागवत जी का प्राकट्य हुआ है। तो भागवत जी के शरण में आने से हमारी भक्ति का स्थिति और भी गाढ़ा हो जाता है। इसलिए कथा को सिर्फ मनोरंजन की दृष्टि से ना देखें, कथा को सिर्फ आनंद के रूप से ना देखें, कथा को सिर्फ भाव के रूप से मत देखें, कथा को आप अपने हृदय पे आचरण के रूप से देखें। तभी आप जान सकते हैं कि कथा का आवश्यकता क्या है। कि तदा रजस्तमो भावः कामलो चेतयेतो रणाविद्धुम् स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। तीन गुण को जब जीव पार करके निर्गुण की ओर चले जाते हैं तब जीव ठाकुर जी से संबंध बना लेते हैं, भक्ति की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए भागवत जी की शरण में आना अति आवश्यक है। और इस कथा को और अपने विवेक को जागृत करने के लिए कथा को अत्यधिक रूप से बहुत बृहद परिमाण श्रवण करना है। मैं जो कह रहा हूं इस विषय को अनेकों प्रकार से आप जो भी कार्य में रहे अपने दिनचर्या में उसी हिसाब से आपको कथा भी श्रवण करते जाना है, तभी आपका विवेक भक्ति के रूप में प्रकट होगा। मुखरता दोष का अर्थ क्या है? बिना मतलब के ठाकुर जी का स्वरूप आपको अभी तक ज्ञात ही नहीं है, लेकिन आप ठाकुर जी की भक्ति में लीन है, लेकिन परस्पर आप वैष्णवों का निंदा कर रहे हैं, भक्तों का निंदा कर रहे हैं कि ये वो है वो। सुनिए, नाम अपराध से पहले यदि कोई दोष आता है तो वो पहला दोष है भक्तों संत का निंदा करना। और ये होता है कि हम किसी संत का कथा सुनने जाएं, वाचन सुनने जाएं, वैष्णव का कथा सुनने जाएं, तो पहले उनका आचरण देख करके हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे लायक नहीं है, तो हम किसी के पास जा करके उनकी निंदा करते हैं। तो मुखरता दोष हमारे भीतर प्रकट हो जाती है और वैष्णव निंदा के रूप में हमारा नाम में अपराध हो जाता है। और नाम में अपराध का अर्थ क्या है? भक्ति की प्रकट स्थिति का समाप्तिकरण। जो प्रकट हो रहा था स्थिति वो आपका धीरे 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 नाम अपराध के कारण विनष्ट हो जा रहा है। नाम बन नहीं रहा है, कथा श्रवण करने में मन नहीं है, लगाव नहीं, खिंचाव नहीं। कथा श्रवण का एक खिंचाव जैसे एक बल्ब का बिजली से ऐसा होना चाहिए कि लगाते ही वो जल जाए। वैष्णव का स्वरूप भगवान से ऐसे ही होना चाहिए। तीन गुण का जो तीन गुण है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, ये तीन जो गुण है, इससे भी अधिक गुण जो है वो हमारा निर्गुण है। लेकिन निर्गुणात्मक भक्ति हमारे बैर शत्रुता के प्रभाव को नष्ट करके जब हम प्रभु की भक्ति करते हैं तब हमारे अंदर वो निर्गुण भक्ति प्रकट होती है। इसलिए हमें भगवान के निज जन की कथा, भगवान के जो निज जन है, भगवान के जो पार्षद है, उनकी कथा अधिक परिमाण, अधिक रूप से सुनना होगा, श्रवण करना होगा। कथा ही ऐसी चीज है। और विश्वबंधु, विषय बात है, जो नाम का आश्रय ले लेता है उसको किसी विषय की चिंता नहीं। नाम का आश्रय बहुत महत्वपूर्ण है। भक्ति की प्रकट स्थिति को पहचान लेगा वो, मैं जिस स्थिति में हूं वो स्वतः का स्वरूप में हमारे भीतर प्रकट हो रहा है। उनको किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन हम यदि ये सोचे कि हमारे अंदर पहले से ही गुण आ गया है, नहीं, वो मद रूप से, अहंकार रूप से प्रकट हो रहा है, तो उसको खंडित करने के लिए हमें ठाकुर जी के निज जन, वैष्णव जनन का संग करना।
और प्रभु की कृपा सर्वोच्च कब मानी, जब ठाकुर जी का निर्गुण भक्त आपके साथ आचरण सहित आपको प्राप्त हो जाए। ये ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है कि सहज सरल स्वभाव का कोई भक्त आपको अपने जीवन में प्राप्त हुआ, तो समझ लीजिएगा ठाकुर जी ने बहुत कृपा किया आपके ऊपर, कि आपको ठाकुर जी ने उनका स्वरूप, उनकी छठाएं आपको प्रदान कर दी है, क्योंकि वो तो हर समय प्रभु में लीन है, तो प्रभु का स्वरूप ही वो आपको हर समय दिखाते रहे। लेकिन बहुत भाग्यशाली को प्राप्त हो प्रभु की निज कृपा, निज जन्म। इसलिए कथा का आवश्यकता भक्ति की प्रकट स्थिति को बहुत जल्दी भी मिटा सकती है, और कथा का आवश्यकता भक्ति की प्रकट स्थिति को बहुत जल्दी पूर्ण रूप स्थापित भी कर सकती है। ये उनके ऊपर है जो भक्ति को अपने जीवन में प्रतिस्थापित कर रहे हैं। प्रारंभिक, इसलिए कथा भक्ति के रूप में नहीं होता, पहले कथा श्रवण करना होता है, फिर कथा को आचरण रूप से हमारे हृदय में प्रतिस्थापित करना होता है। फिर हम जब देखते हैं कि हमारे भीतर द्वेष, काम, मद, मत्सर आदि लुप्त हो रहा है, तब हम अपना चरण भक्ति की मार्ग में आगे बढ़ाते हैं। फिर धीरे धीरे हमारा स्थिति आती है सतोगुण से, रजोगुण से, तमोगुण से हट के निर्गुण में पहुंचती है, और मुखरता दोष भी हमारा धीरे धीरे गायब हो जाता है, कहाँ चला जाता है कुछ पता नहीं चलता। तब ठाकुर जी की अनेकों कृपा, श्री जी बाबा की अनेकों कृपा, श्रीनाथ जी की अनेकों कृपा, श्री राधा रानी की अनेकों कृपा हमारे ऊपर बरसती है। इसलिए कथा मृत पान मत्तः, कथा का जो अमृत है ये पान करना ही सबसे श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ माना गया है। कथा का तुष्टि आत्मतुष्टि, आत्मा का यदि कुछ भोजन है वो है कथा। जीव हर समय प्रकट रूप में, शुरुआत में, प्रथम स्वरूप में, भक्ति में अज्ञान अवस्था में रहते हैं, उसको कुछ पता नहीं चलता, पर जब वो धीरे धीरे ठाकुर जी के शरण में आते हैं, विशेष बात वैष्णवों के चरणों में आते हैं, तो ठाकुर जी उन्हें वैष्णव प्रदान करते हैं, भक्त प्रदान करते हैं, तो वो उनके साथ संग करके वो उस जगह को प्राप्त करते हैं। लेकिन विषय बात ये नहीं कि हर समय हमको भक्त मिले, हमारा आचरण क्या है वो भी विषय बात है। ये है भक्ति का स्थिति, ये हम अगले विषय में और भी जानेंगे। इस विषय को जल्दी जल्दी से हम अपने जीवन को परिवर्तित करेंगे, धर्म रूप से चलेंगे, क्योंकि आने वाला समय उतना अच्छा नहीं है हमारे लिए कि हम अपने जीवन को जिस प्रकार से निर्वाह कर रहे हैं वो चलता ही रहेगा। नहीं, अधर्मता एक दिन आकर के नष्ट होगा, अधर्मता जिस दिन नष्ट होगा उस दिन धर्म की स्थापना होगा। तो हमें सभी को भक्ति की स्थिति में आना है, प्रकट रूप में हमको भक्ति को पहचानना है। कलिकाल का ये हाल, इस परिस्थिति में सेवा आदि बहुत मुश्किल है, फिर भी हमें जितना हो सके ठाकुर जी के चरणों में आना है, उनकी कथा को श्रवण करना है। अरे भाई, आप कर नहीं सकते लेकिन सुन तो सकते हैं, सुनिए, सुन के ही आप विवेक को जागृत करिए। भक्ति की प्रकट स्थिति को आपको दिखाने की आवश्यकता नहीं है किसी के पास जाकर के, वो आपको देखकर ही समझ जाएगा कि हाँ, आपका आचरण भक्तिमय है, भगवद रूप से है। अगले सेशन में बंधुओं हम नरक रूप का वर्णन भागवत जी के रूप से एवं संक्षिप्त रूप से कर्मों के फल अनुयायी कैसे कैसे जीवों को नरक प्राप्त होता है, कैसे कैसे कर्म करने पर, महापाप करने पर कर्म की भांति वो नरक में जाते हैं, उसी का वर्णन हम अगले सेशन 14 में करेंगे, 14 में करेंगे। तो आज इतना ही। ठाकुर जी के इस ध्यान में आप खूब खूब लड़ाइए, आप खूब खूब लाड़ लड़ाइए उन्हें, भक्ति की प्रकट स्थिति को कथा के रूप में
वैष्णवत्व के रूप में जानिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की, श्री वृंदावन धाम की, श्री गोवर्धन नाथ की, सब संतन की, सब भक्तन की। जय जय श्री राम।